इट मीन्स मैं रेस्ट पे हूं, अर्थ मोशन पे है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा और अर्थ नीचे से निकल जाएगी। कैसा होगा? हेलो एवरीवन, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसे समझने के लिए पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, अभी जो मेरी पोजीशन है रेस्ट में है या मोशन में है? आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे होंगे रेस्ट में है। एक और क्वेश्चन इसी पे, बताइए इस टाइम पे अर्थ की पोजीशन रेस्ट पे है या मोशन में है? तो आप बोलोगे कि अर्थ तो सन के चारों तरफ मूव कर रही है, तो वो मोशन में है। इट मींस मैं रेस्ट पे हूं, अर्थ मोशन पे है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा और अर्थ नीचे से निकल जाएगी। कैसा होगा? नहीं होगा। फिर इसका मतलब मैं रेस्ट पे नहीं हूं, मैं भी मोशन में हूं। बट आप लोगों को तो लग रहा है कि मैं तो एक जगह खड़ा हूं, रेस्ट में हूं। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है रिलेटिव मोशन के कारण। क्योंकि मैं अभी एट रेस्ट हूं आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके सामने खड़ा हूं। अर्थ अभी एट रेस्ट है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अर्थ मूव नहीं कर रही है। लेकिन सन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अर्थ मूव कर रही है, दैट मीन्स अर्थ इज इन मोशन। मैं भी अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो इन मोशन। तो मोशन जो होगा हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ रिलेटिव में लिया जाएगा। इसीलिए अब जब हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, हमें पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, पहाड़ पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। दैट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए किसी भी चीज के मोशन के बारे में जानकारी लेंगे तो किसके रिलेटिव में ले रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए अभी हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब जो मोशन हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी निकालने के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, वो इस साइड आ रहा है वेलोसिटी va से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा बी है और वो जा रहा है उसकी तरफ vb से, तो t टाइम के बाद में इसने डिस्टेंस कवर किया तो ये आ जाएगा x माइनस vat। इसने भी डिस्टेंस कवर किया तो वो हो जाएगा vbt। तो बाद का डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी x माइनस vat माइनस vbt। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा va प्लस vb इंटू टी, और वही मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू va प्लस vb। क्योंकि टाइम के साथ va भी x को कम कर रहा है, vb भी x को कम कर रहा है, इसलिए दोनों माइनस हो गए। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल सेपरेशन माइनस फाइनल सेपरेशन किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना, डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो आंसर आ जाएगा va प्लस vb। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो va प्लस vb हो जाएगा, और सेपरेट हो रहे हैं तो va माइनस vb हो जाएगा। मैंने ये वेक्टर में इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा तेज मूव कर रही है और कौन सी धीरे मूव कर रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे नीट में एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था, और वो है ये क्वेश्चन। मतलब प्रीति रीचेज मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर नॉट वर्किंग, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर फॉर टाइम t1। मतलब जब एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है उस टाइम पे तो सिर्फ प्रीति अकेली चल के गई है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो आ जाएगी दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम t1। ऑन द अदर डे if she remains stationary on the moving accelerator then the accelerator takes her up in time t2। नेक्स्ट डे प्रीति मूव नहीं कर रही है, सिर्फ एक्सीलरेटर मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज d डिवाइडेड बाय t2। फिर पूछा है टाइम टेकन बाय हर वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर।
मतलब जिस दिन वो एसिलेटर भी मूव कर रहा होगा तो उस दिन की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीपी प्लस वीई, क्योंकि प्रीति भी ऊपर जा रही है, एसिलेटर भी ऊपर जा रहा है, दोनों वेलोसिटी सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएगी। तो ऐड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एंड अगर मैं वीई और वीपी की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय टी1 प्लस डी डिवाइडेड बाय टी2 इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी। एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट टी इज इक्वल टू टी1 टी2 डिवाइडेड बाय टी1 प्लस टी2। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए दोनों मूव कर रहे होंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, कभी भी टाइम डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, बट वेलोसिटी देखनी है ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। वहीं अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाता कि एसिलेटर ऊपर जा रहे हैं और प्रीति नीचे आने की कोशिश कर रही होती, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और नीट और जेई के क्वेश्चंस के आसान सॉल्यूशन जानने के लिए आइए अग्रसर अमरोहा।